वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह पत्री जी, अवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, भारत के सारे ऋषियों मुनियों संतों महंतों योगियों, अपने माता पिताओं गुरुओं सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज का ये सेशन श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु आयोजित मैं अनिल प्रजापति ध्यान के लिए संध्या मैडम को इनवाइट करता हूँ। ध्यान के बाद हिंदू जी मैडम गीता अध्याय 6 का वो विजडम शेयर करेंगे। तो यहाँ सब जुड़े हुए गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो आइए मैडम, संध्या मैडम, अपना ध्यान स्टार्ट करिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू सर। ये फ्रेंड्स ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। मैं इस मंच को अनिल सर का धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे मौका देने के लिए। अ, हम सभी ध्यान की विधि से परिचित हैं। ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाइए। यदि चश्मे पहने तो उतार दीजिए। अपने तीनों लॉक लगा लीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। यदि सोफे पर बैठे हैं तो ऐसे क्रॉस कर लीजिए या आलती पालती मारकर बैठ जाइए। और हाथों को क्रॉस कर लीजिए, आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और अपनी आने और जाने वाली श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जो स्वाध्याय हम देने वाले हैं उसे आत्मसात करने के लिए हम श्री कृष्ण की चेतना के साथ कनेक्ट होकर ये ध्यान कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आने और जाने वाली श्वास पर।
आखिरी 2 मिनट फ्रेंड्स। सभी दिव्य गुरुओं का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। अपने दोनों पैरों को की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए और धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। नाइस। तो मैडम बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। थैंक यू सो मच थैंक यू मैडम। सर, थैंक यू सर। बाद में अभी इंदु जी मैडम गीता अध्याय 6 का विजडम शेयर करेंगे, तो आइए इंदु जी मैडम। धन्यवाद अनिल जी, और यहाँ पर उपस्थित जूम में उपस्थित सभी मित्रों का, और जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, उन सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को मेरा ब्रह्म वंदन। तो हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्ण ने गीत के रूप में जो है सबको दी, हम सभी के कल्याण के लिए जो इसको प्रस्तुत किया, और अर्जुन के निमित्त हम सबके को ये ज्ञान पहुंच रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 6th अध्याय आत्मसंयम योग, जिसको कि ध्यान योग भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ध्यान की बातें बताई गई। इससे पहले हमने कर्म की बातें देखी, ज्ञान की बातें देखी, सांख्य योग में ज्ञान, कर्म योग में कर्म, और अब कर्मों को करने के लिए जो है ध्यान की भी जरूरत है, अपने आप में उतरने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। तो इसमें हमने पहले तो देखा कि हम अपने स्वयं शत्रु हैं, हम अपने स्वयं मित्र हैं, है ना। जब हम जिस तरह के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ज्ञान लेंगे, तो हम अपने स्वयं ही मित्र बन जाएंगे, अपना उत्थान स्वयं ही हम कर सकते हैं। बाहरी कोई भी हमको मार्ग बता सकता है, लेकिन मार्ग पे चलना तो हमारा स्वयं का ही, स्वयं ही चलेंगे तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे। फिर बताया गया कि उसके लिए जो है हमको प्रोसेस बताया गया कि कैसे हम अपने आप को जाने, ध्यान में कैसे बैठे, सीधे होके बैठे, हम एकाग्र करें अपने आप को, अपने हमारे जो है सिर, गाय, गर्दन और काया का भाग जो है एक उसमें होना चाहिए। और उसके बाद युक्त आहार विहार से, कि हमको कैसे संसार में हमको युक्त करना है, सब कुछ न ज्यादा न कम, मध्यम मार्ग हम अपनाते हैं, अगर सब कुछ युक्त करते हैं, हम अपना खाना युक्त करते हैं, विहार जो कुछ हमारा लाइफस्टाइल है वो युक्त रखते हैं, हम अपना नींद भी युक्त रखते हैं, स्वप्न भी जो आ रहे हैं उसको भी हम युक्त रखते हैं, सब कुछ युक्त रखते हैं जब, तो हम क्या है, तो अब हम अपने स्वयं को जान पाते हैं। तो ये सब बातें हमने, और फिर हमारे जो सारे दुखों का जो है नाश हो जाता है, जो दुख हम जिसको समझते हैं उन सब का नाश हो जाता है। तो ये हमने देखा, और फिर उसके बाद जो हमने कल देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि चित्त को एक दीपक के तरह हमको उदाहरण दिया गया, कि जैसे दीपक की लौ है बाहर से विचलित हो जाती है थोड़ी सी हवा से, लेकिन जो स्थिर है, जो हमारा चित्त स्थिर है, तो उसको बाहर का कुछ भी विचलित नहीं कर पाता। हम अपने अंदर की शांति को जो है अनुभव कर पाते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, ये एक दिन में होगा नहीं, ये तो शनि शनि होगा, धीरे धीरे ही जो है ये हम आगे बढ़ते हैं, अपने चित्त को शांत करते हैं। और जब एक बार चित्त शांत हो जाता है, प्रशांत से, जो अंदर से हम शांति का अनुभव करते हैं, तो वो जो है हम एक परम आनंद की प्राप्ति हमको जो है होती है। और उसके बाद जब ऐसा हम हो गए, उससे एक हो गए, तो हम फिर सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, हम
अपने में सभी भूतों को और सभी भूतों में अपने को देखते हैं, और फिर समदर्शना हो जाते हैं। सबके प्रति, किसी के प्रति भी हमारा जो है भेदभाव नहीं रहता, एकत्व की भावना हो जाती है। हम सभी में अपने आप को ही देखते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं। कोई ऊंचा ऊंचा नीचा नहीं, बड़ा नहीं, कोई देश काल की कोई ऐसा नहीं, किसी कोई दूसरे देश का है, हम दूसरे देश के हैं, ये दूसरे धर्म का है, हम दूसरे धर्म के हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, समदर्शन हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने जो है देखी थी। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि समदृष्टि देखते हुए हमको क्या रहना है, सुख दुख में भी हमको सम रहना है। ना सुख, ऐसा जो योगी हो जाता है वो, उसके लिए कोई भी परिस्थिति हो वो समान उसमें ही रहता है। हम वो सुख में ज्यादा हर्षित नहीं होता और दुख में वो ज्यादा दुखी नहीं होता, है ना। तो ये सब जानने के बाद अब आगे चलते हैं। अर्जुन को अभी भी थोड़ा क्या है, अभी भी संशय हो रहा है उसको, है ना। तो यहाँ पर से हम शुरू करते हैं अर्जुन वार से 33 नंबर श्लोक से। योऽयं योगस्त्वा प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपने तो समता का बताया है, ये बहुत अच्छा है ना, कि हमको सुख और दुख में एक जैसा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है ये तो चंचल ही है, ये तो फिर भी पलक झपकते ही इधर से उधर चला जाता है। मैं समता में रहता हूँ, अभ्यास भी करता हूँ, लेकिन ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। और आगे कह रहे हैं वो, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरी सुदुष्करम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मन है बड़ा ही चंचल है, और चंचल होने के साथ साथ क्या है, ये बलवान भी है और दृढ़ भी है। चंचल होना एक बात है ना, चंचल कोई होता है तो उसको हम चंचलता को, उसको किसी और रूप से हम उसको हटा सकते हैं। अगर कोई बच्चा है मान लीजिए, वो चंचल है, वो कोई चीज मांग रहा है, उसको हम किसी और रूप से उसको, उसका ध्यान उधर से हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वो कि जो मन है ना, ये बलवान भी बहुत है, ये तो उधर को जाना ही चाहता है और दृढ़ है। जो चीज उसको ऐसा है कि जो चीज जैसे प्राप्त करना चाहता है तो वो प्राप्त करके ही रहूंगा, बड़ा दृढ़ है ये। और इसको जो वश में करना है, कैसे मुश्किल हो रहा है, जैसे कि हम वायु को अगर कहें कि हम वश में कर रहे हैं, तो ऐसा जो है वो बहुत मुश्किल है ना। वायु तो सब जगह, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस मुट्ठी में अपनी वायु को बांध लूं या कहीं भी बांध लूं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही जो है ये उपमा दी गई कि मन भी जो मेरा है वो ऐसा ही चंचल है, वो टिकता है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत ही अच्छा इसको जो है उत्तर आगे के उसमें दिया गया। तो श्री भगवान वाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे महाबाहो, यहाँ महाबाहो के रूप में अर्जुन को संबोधित किया गया, उसको उसकी शक्ति का जो है आभास कराया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो सारी गीता में जो है ना, अलग अलग जो है हम देखते हैं, अलग अलग तरह से संबोधन जो है करे गए, और संबोधनों का भी जो है बहुत अधिक हम महत्व एक तरह से बताते हैं। संबोधन जिस तरह से किया जाता है उस तरह से उसको उसके प्रति जागृत किया जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे कि तू तो कह रहे कि चंचल है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन तू तो महाबाहु है, तुम्हें, तेरे में तो इतनी शक्ति है कि तू सब कुछ कर सकता है ना। तो वो कह रहे कि इसमें इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये जो मन है जिसकी तू बात कर रहा है वो चंचल है। वास्तव में वो बिल्कुल ही चंचल है, उसको नियंत्रण करना दुर्निर्गहम चलम, वो चलता है जब तो उसको निग्रह करना, उसको बांध के रखना, उसको कंट्रोल में करना वाकई जो है बहुत ही मुश्किल है ना। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक भी बात, ये भी बात देख रहे हैं कि उसको एकदम से नहीं, भगवान श्री कृष्ण एकदम से नहीं कह रहे नहीं तुझे को मेरी बात माननी पड़ेगी, तू ये कैसे चंचल है, तू करेगा अभ्यास है। यहाँ पे उसकी बात भी मानी जा रही है ना। बहुत अच्छे धैर्य पूर्वक उसको समझाया जा रहा है कि यस, मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ। हमको भी फ्रेंड्स, हमको क्या करना है संसार में रहते हुए, हम क्या है कि हम एकदम से कोई बात हमको कोई कहता है तो हम एकदम से रिएक्शन कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं है,
हमको दूसरे की बात को पहले बहुत अच्छे से सुनना है। उसको लिसनिंग इज एन आर्ट ये भी कहा जाता है ना। जितना हम किसी की बात को सुनेंगे अच्छे तरह, तभी उसको हम समझ भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी की जो मनस्थिति है वो सबकी अलग है। जो ज्ञान दे रहा है वो तो अपने ज्ञान में है, उसको तो पता है कि मन जो है उसको करा जा सकता है, और उनका मन तो वो कंट्रोल में है ही। लेकिन दूसरे की मनस्थिति को भी हमको जो है समझना चाहिए, तभी हम जो है बात आगे बढ़ती है। जो ज्ञान ग्राही है, जो ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, उसके पास जो है ज्ञान पहुंच पाता है। तो फिर आगे वो कह रहे हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये जो है कौन्तेय, अब ये एक ही श्लोक में दो देखिए संबोधन किए गए हैं। इसको कौन्तेय कहा जा रहा है कि हे कुंती के पुत्र। जैसे कुंती भी एक पृथ्वी का रूप उसको माना जाता है, धैर्यशील है, धीरे धीरे। इसी तरह तू तो किसका है पुत्र है? तू तो कुंती का पुत्र है, तेरी माता कितनी धैर्यवान है। तो अभ्यास और वैराग्य, कैसे इसको मन को हम कैसे हम अपने उसमें करेंगे, वश में करेंगे। दो इसके तरीके बताए गए, एक तो अभ्यास के द्वारा और एक वैराग्य। दोनों का होना जो है बहुत जरूरी है ना। अभ्यास, हमको वैराग्य है नहीं, हम किसी चीज का भी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो जो जहां हमको पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम गलत अभ्यास कर रहे हैं। हम अगर संसार की तरफ जाने का अभ्यास कर रहे हैं तो हम संसार की तरफ ही पहुंचेंगे, है ना। और अभ्यास के द्वारा ही जो है हमको जो है पहुंचा जा सकता है कहीं भी। तो कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जार से सिल पर परत निशान। रस्सी कितनी कोमल होती है, लेकिन वो सिल पर भी निशान डाल देती है। तो इसी तरह अभ्यास के द्वारा जो है हम जो है धीरे धीरे जब कोई काम करते हैं तो एक दिन मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया, अभ्यास के साथ साथ हमको वैराग्य की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम अभ्यास करते रहे और हमारे में संसार के प्रति अटैचमेंट है ना। वैराग्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम संसार को छोड़ के बैठ जाए। हम जो भी काम करें, हमको संसार के प्रति जो है हमको अटैचमेंट होके, लिप्त होके काम नहीं करना, अपने आप को कर्ता मानकर काम नहीं करना। तो ऐसा जब हम करेंगे तो फिर हमको क्या है, हम इस मन को जो है निग्रह कर पाएंगे, हम इस मन को अपने अनुसार चला पाएंगे। ऐसा नहीं कि मन को बिल्कुल रोक ही लेंगे, हम ऐसा करेंगे कि मन जहां हम चाहें वैसे करें। जैसे कोई उपकरण होता है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, मन को हम कैसे मानेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट हमारी मर्जी के मुताबिक चलता है, अगर हम चलाना चाहें चलेगा, नहीं चलाना चाहे नहीं चलेगा, ये जिस प्रकार हम चलाना चाहे चलेगा। तो मन को भी हमको क्या है, ऐसा ही हम वश में कर सकते हैं। और फिर आगे कहा गया, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वैशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायता। तो वो कह रहे हैं कि किसके लिए ये मुश्किल है? सभी के लिए तो मुश्किल नहीं है। किसके लिए मुश्किल है? जो असंयत है, जिसने कि अपने को संयत नहीं किया। संयत किससे संयत नहीं किया? अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, क्योंकि मन, इंद्रियां ही जो है मन को अपनी तरफ खींचती है, विषयों की ओर जो है खींचती है। तो अगर इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, इंद्रियां संयत होगी, तो मन भी नहीं जाएगा, है ना। तो उसके लिए जो असंयत है, जिसकी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए मन जो है चंचल ही है, मन उधर भागेगा ही। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो कह रहे हैं कि जो संयत है ना, वो जो संयत है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, उसके लिए तो मन चंचल नहीं है, उसको कंट्रोल में करना जो है बहुत ही आसान है। तो यही है। और ये संयत आत्मा कहा गया। तो संयत आत्मा क्या है? जिसने कि जो कि वैराग्य और ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जो है वो कैसा होगा, वो संयत अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि उपयुक्त साधन का होना भी बहुत जरूरी है। कैसे कंट्रोल करेंगे किसी को? जब हमारे पास साधन होगा। तो साधन यहाँ पर क्या है? वैराग्य हमारा एक साधन है, ध्यान हमारा एक साधन है। एकाग्र हम कैसे करेंगे? जब हम ध्यान में जाएंगे। उसके प्रोसेस को पहले बता दिया गया कि कैसे हमको अपने अंदर जाना है। तो ये बातें यहाँ पर आई हैं। लेकिन अर्जुन अभी भी थोड़ा संशय में है, और वो कहते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसा
अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। तो वो कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, मेरी श्रद्धा भी है, और जो श्रद्धावान होते हुए भी मैं जो है ऐसा जानना चाहता हूँ कि जो योग में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ बार बार, तो उसके लिए जो है असफल होने पर मुझे संशय हो रहा है कि उसकी क्या गति होती है। अगर कोई योग से चलना चाह रहा है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं चल पा रहा, विचलित हो रहा है बीच बीच में, तो वो कैसे होगा। तो आगे के दो उसमें भी यही बताया गया है। आगे के श्लोक में जो है वो बताते हैं कि जिस प्रकार अगर बादल है, कोई बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कि अगर आकाश में बादल है, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने ध्येय जो है वर्षा वो कर सकते हैं ना, हमने देखा भी है आसमान में जब काले बादल होते हैं, अगर वो इकट्ठे से हो जाते हैं तो जल्दी से वर्षा हो जाती है ना फ्रेंड्स। और अगर वो वायु चल जाए, अगर आकाश में बादल है और अगर हवा भी चल जाती है, तो वो बादल क्या इधर उधर छितर जाते हैं, वो फिर वर्षा कर नहीं पाते। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि क्या ऐसा ही है कि अगर जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो बादलों की तरह इधर उधर हो जाता है। और इसी प्रकार का संशय उन्होंने फिर आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम ही एक ऐसे हो जो मेरे संशय को मिटा सकते हो, और कोई है नहीं। और वैसे भी उसके उनके सामने तो श्री कृष्ण है, और वो उन्हीं को मानने भी लगे हैं, हमने देखा है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऋषि, कोई देव, कोई मुनि जो है इस संशय को दूर नहीं कर सकते। आप ही मेरी इस संशय का निवारण कर सकते हो कि मेरी स्थिति क्या होगी अगर कोई योग में भ्रष्ट हो जाता है, चलते चलते उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो उसका क्या होगा। तो इसके उत्तर में भगवान जो है कहते हैं, श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेयनामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कर्तश्च दुर्गतिम तात गच्छति। तो वो कहते हैं कि जो इस योग के मार्ग में, योग यानी कि उस ब्रह्म के साथ योग के मार्ग में जो चल पड़ता है, उसका तो ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो हमारा क्या है, इस जीवन के लिए हमको ये लोक मिला है, इस संसार में हम आए हैं, ये जीवन यहाँ पर ये जीवन बिताकर फिर हम चले जाएंगे, और फिर हम दूसरे लोक में जाएंगे। क्योंकि दो जन्मों के बीच में जो है स्पिरिट वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, वहां पे आत्मा जो जाती है, वहां पे रहती है, फिर अगला जन्म जब उसके मुताबिक ही उसको जो है प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर क्या है जा रहे हैं कि ये अर्जुन, ना तो इस लोक में और ना ही अगले लोक में उसका विनाश जो है संभव नहीं। और अच्छे कर्म करने वाले के, जो अच्छे कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्मों पे बहुत प्रधानता जो है, किस प्रकार का हम कर्म करें, पूरा जो है हमने पहले देखा है कि कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का सब कुछ कैसे होगा। क्योंकि अगर हम संसार में रहते हैं तो कर्मों के बंधन हमारे पे बढ़ते ही रहेंगे, है ना। तो और उनको प्रक्षालन करने के लिए वैसा ही हमको जन्म लेना होगा, और रजस में फिर जाएंगे हम, फिर हमको कर्मों का प्रक्षालन करेंगे। लेकिन अगर हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, जो कि पहला बताया गया, स्वार्थपूर्ण कर्म कर नहीं रहे, सबूति तेरता, सबके हित के लिए कर्म कर रहे हैं, तो हमारी को क्या है, कर्म के बंधन लगेंगे नहीं, जब हम अपने आप को कर्ता मान के कर्म कर नहीं रहे। तो ये यहाँ पर क्या कि अच्छे जो कर्म भी कर रहा है उसको तो दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता। तो ये यहाँ पर कहा गया। और फिर आगे की बातें वो बता रहे हैं, प्राप्य पुण्य कर्ताम लोकानुशिजता शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमंताम गे योगो भ्रष्टो अभिजायते। जो योग से भ्रष्ट हो भी गया, योगो भ्रष्टो अभिजायते, जो योग पे चलते चलते किसी कारणवश जो है वो आगे नहीं पहुंच पाया, तो वो क्या होते हैं, पुण्य लोगों को प्राप्त करके कई वर्षों तक जो है, ऐसा माना जाता है कि जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं उसी के अनुसार जो है हमको दूसरे लोक में, अगर हमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो हमको क्या है, पुण्य लोक प्राप्त होते हैं, हम स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में तरह तरह के भोग भोग के। लेकिन अगर हम सात्विक कार्य कर भी रहे हैं लेकिन उसमें कर्ता का भाव हमारा है, तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और फिर से वो भोग भोगने के बाद दोबारा से हमको लेना पड़ेगा, है ना। और फिर उन्होंने ये कह रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट हो गया है, जो ऐसा करने के बाद जब उसका दोबारा जन्म होगा,
तो वो कैसे घर में उत्पन्न होगा? उसको एक पवित्र घर में, एक जो ऐसा घर जो कि शुचि नाम, पवित्र घर का मतलब ये नहीं है कि साफ सुथरा बड़ा सा घर, जो ऐसा घर जहां पर कि जो वहां के जो लोग हैं वो पवित्र हैं, उनका हृदय पवित्र है, वो योग साधना कर रहे हैं, वो सात्विक भाव के जो लोग हैं, ऐसे घरों में श्रीमंताम के है। और श्रीमंताम और के घरों में जो जो कि श्रीमंताम है, जिनको किसी प्रकार की जो है कमी नहीं है, तो ऐसे घर में जो है वो जन्म लेगा, ये यहाँ पर बताया गया। और उसके साथ साथ ये बताया कि दो ऑप्शन भी दे रहे हैं कि एक तो श्रीमंताम, श्रीमंताम का मतलब जिसको किसी चीज की कमी नहीं है, जो क्योंकि अगर कमी होगी तो फिर क्या है, अगर हमारा जन्म होगा, अगर हमारा किसी भी तो रोगी रोटी कपड़ा मकान के उसमें ही हमको बहुत सारा समय बीत जाता है। अगर लेकिन हम श्रीमंताम, कोई ऐसे जो ऐश्वर्य युक्त, जो जिसके पास धन की कमी नहीं है, जो और उसके साथ साथ शुचि नाम भी है वो, तो ऐसे घर में अगर कोई जन्म लेता है तो क्या है, उसको जीवन आगे जीने में, उसको साधना करने में जो है मुश्किल नहीं पड़ती ज्यादा। तो या तो उसमें जन्म लेगा, या फिर एक और ऑप्शन दिया गया, अथवा योगिनामेव कुले भवती धीमताम एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि श्रृणम। या फिर वो कहा गया, या तो वो योगियों के घर में जन्म लेता है, ऐसे योगी जहाँ पे ऑलरेडी जो ध्यान में, ध्यान जिनको पता है, ऐसे योगियों के घर में वो श्रीमंताम के घर में धीमताम, जो बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि आगे हमको किस प्रकार बढ़ना है, ऐसे योगियों के घर में जो है, बुद्धिमान योगियों के घर में जो है वो जन्म लेता है। लेकिन वो कह रहे हैं साथ साथ ऐसा जन्म मिलना तो है तो दुर्लभ है ना, योगियों के घर में हर एक का कोई जन्म नहीं होगा, श्रीमंताम के घर में हो जाता है, लेकिन ऐसा जो है दुर्लभ है, लेकिन फिर भी संयोगवत होता है। तो यही कहा गया, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयम संसिद्धो कुरुनंदन। तो कुरुनंदन यहाँ पर फिर से कुरु के नंदन के रूप में उनको यहाँ पर संबोधन किया गया। और वो कह रहे कि फिर पूर्व जन्म के पौर्व देहिकम, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो है उसको बुद्धि संयोग, ऐसे घर में उसका जब जन्म होता है तो पहले वाले भी उसके जो संस्कार है वो जो है उभर के आ जाते हैं, और वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो है वो यत्न करते हैं, और वो सिद्धि को जो है प्राप्त भी कर लेता है ना। और उसके बाद भी अगले श्लोक में भी ऐसे ही कहा गया कि जिज्ञासु हो, जब वो जिज्ञासा है उसमें, और वो जिज्ञासा के साथ साथ वो अगर पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट भी हो गया तो उसकी ऐसा नहीं है कि वो यात्रा वहीं पे खत्म हो जाती है, उसको दोबारा से वो यात्रा शुरू करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से जो है आगे बढ़ता है ना। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और फ्रेंड्स ठीक भी है, हम रोज के जीवन में भी ऐसे ही देखते हैं, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मुझे जाना है दिल्ली, और बीच में कई पड़ाव हैं, मान लीजिए मैंने बीच में रुकना पड़ा, मुझे कारणवश रुकना पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से फिर वापस आऊंगी और फिर अपनी यात्रा शुरू करूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। मैं वहीं से वहां रुक के और फिर मैं अपनी यात्रा करूंगी, अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी, है ना। ऐसा ही यहाँ पर है, जो योग की यात्रा, जो उसको प्राप्त करने की, उस ब्रह्म की ओर जाने की जो यात्रा है, जो एक बार शुरू हो जाती है फिर वो आगे ही बढ़ती है। ये बात अलग है कि कौन से जन्म में किस प्रकार के हमको साधन मिलेंगे, किस प्रकार का परिवार मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी आगे की यात्रा होगी। लेकिन योग भ्रष्ट भी जो होते हैं उनको भी ऐसा नहीं है कि उसकी यात्रा वहीं पे रुक जाए। और इसी के लिए यहाँ पर कहा गया, प्रज्ञात प्रयत्नाद्य मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म सिद्धस्तो याति पराम गतिम। तो जो है संलग्न योगी, जो प्रयास करता है, जो यत्न जो है वो करता रहता है, वो जो है सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यत्न करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जब हम ध्यान में भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बार हमको अच्छे से ध्यान के अनुभव हो गया तो हम कहें कि हम आगे यत्न नहीं करेंगे, हम आगे जो चलेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, रोज रोज ध्यान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो वो कह रहे जो ये यात्रा जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये कोई अभी के इस जन्म के द्वारा नहीं पहुंचे, ये हमारे कई जन्मों की जो
पीछे की जो यात्रा है उसके अनेक जन्मों के जो हमारे संस्कार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसी के द्वारा जो है हम परम गति को, जो आगे की हमारी जो है वहां को जो है लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है हमारा, उसके साथ एक हो जाना। तो उस लक्ष्य को प्राप्त हम तभी कर पाते हैं, ये हमारी पहले की जन्मों की यात्रा है। और इसके लिए अगला श्लोक बहुत ही अच्छा, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा, क्या बनना है तुझे, ऐसा योगी बनना है तुझे। तो ये तपस्वी भो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मदोधिका कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद्योगी भवो अर्जुना। है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो तप करने वाले होते हैं, जो तपस्वी हैं, तरह तरह के जो तप हम देखते हैं, तप के साधन के द्वारा आगे पहुंचते हैं, तो योगी जो है वो उनसे भी श्रेष्ठ है। किसी तप के द्वारा भी हमको क्या प्राप्त होगा, हम छोटी सी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और योगी के द्वारा जब अगर हम योगी बन गए तो हमको क्या है, हम उस ब्रह्म के साथ एकत्व हम हो जाते हैं, हमारा एकत्व हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शास्त्र गानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जितने भी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, जितने भी हम शास्त्र पढ़ लें, हम ये मान लें कि यस, हमने तो जी वेद भी पढ़ लिए, हमने उपनिषद भी पढ़ लिए, हमने सब ज्ञान हमको हो गया है, हम विद्वान हो गए और हम योगी बन, और हम तो बस अपने आप को श्रेष्ठ मान ले, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ज्ञान के द्वारा भी हम उस मार्ग पर चलना ही हमको बताया जाता है। तो योगी उसके लिए भी जो है यहाँ पर बताया गया कि उससे भी श्रेष्ठ है। और कर्मी भी अधिक हो योगी, जो कर्मों के द्वारा जो है यहाँ पर अगर बताया कि कर्म जो करते हैं, अगर हम ये कहें कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तरह तरह हम के अनुष्ठान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उनसे भी जो है योगी को श्रेष्ठ बताएगा। लेकिन हमको फ्रेंड्स यहाँ पर योगी किसको कहा जा रहा है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। किस योगी की बात यहाँ पर हो रही है? क्या सिर्फ जो योग जिसको हम मानते हैं अष्टांग मार्ग में पतंजलि योग सूत्र के द्वारा कहा गया, उस योगी की बात हो रही? नहीं, उस योगी की बात हो रही है जिसने कि अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जो सभी के कल अपने आप को करता वो मान नहीं रहा, जो कुछ भी वो ब्रह्म के साथ जुड़ के अपने 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 स्वस्वरूप को जिसने जान लिया, जो ये जानता है कि मैं क्या करूं, क्या मेरा जो है, किस रूप से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस प्रकार से मैं सर्वभूत हिते रता रह के दूसरों का कल्याण का सोच के, अपना न सोच के, ये जो है वो मार्ग जो है योगी का मार्ग है। वो जो वैराग्य है, जिसको संसार में रहते हुए भी जिसको संसार में वो जो लिप्त नहीं है, जो किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अपना 100% वो दे रहा है सभी को, किसी से भी लेने की जिसमें कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है। इस प्रकार का जो योगी है, वो जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसको पता चल गया है कि वास्तव में उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो क्यों आया है, को हम क्यों आया है ना। तो वो ऐसे योगी की यहाँ पर बात हो रही है कि वो योगी जो है वो किसी भी तपस्वी से, किसी भी ज्ञानी से, किसी भी से काम अच्छे कर्म करने वाले से वो जो है वो श्रेष्ठ है। और ऐसे योगी बनने के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे है ना, तस्मात् योगी भव अर्जुन। और इसके लिए अगला एक श्लोक हम अंतिम यहाँ पे देख लेते हैं। योगिनापि सर्वेषां मद्गतनेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। और फिर बताया कि योगी आप बनने के लिए तो कह दिया, और उसके बाद बताया कि जो सारे योगियों में भी, अब योगी भी अलग अलग है, तो उसमें भी जो पूर्ण निष्ठावान है, जिसकी पूरी आस्था उस पर है, जो अपनी अंतरात्मा से जो है उसको ही मानता है, आराधना करता है, उस कॉन्शियसनेस की, उस चेतना की के प्रति जो सजग हो गया है, जो सभी, जो हमने देखा था कि जो सब भूतों में उस ब्रह्म को देख रहा है और अपने में सब भूतों को देख रहा है, ऐसा जो योगी है उसको ही मैं युक्त मानता हूँ। ऐसे योगी को यहाँ पर जो है कहा गया कि वो ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो ही वास्तव में युक्त है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देख रहे हैं योगी बनने के लिए, और हम सबको भी उस राह पर ही आगे हम चल भी रहे हैं, हमको पहुंचना है ना। तो हमको सबको क्या है, योगी ही बनना है। तस्मात् योगी भव अर्जुना। तो इसी तरह हम अपना नाम यहाँ पर लेके कह सकते हैं, तस्मात् योगी भव इंदु, तस्मात् योगी भव अनिल, है ना। तो श्री कृष्ण हमको यही बता रहे।
कि हमारे कहाँ तक पहुंचना है, हमको योगी बनना है, योग से युक्त होकर योगी बनना है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आज पूर्ण हुआ, और इसी को हम देखते हैं इस अध्याय के अंत में, जिस प्रकार की हर एक अध्याय के अंत में कहा जाता है कि ये जो शास्त्र है ये केवल शास्त्र नहीं है, ये ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, जो हमको ब्रह्म की ओर आगे ले जाता है, जो हमको हमारा अहम ब्रह्मास्मि ये यहाँ तक हमको जो पहुंचाते हैं। तो हम देखते हैं, ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीता सुउपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठो अध्याय पूर्णमस्तु इति ध्यान योग। तो यहाँ पर ये कहा गया ओम तत्सत, यानी कि उस ब्रह्म का जो स्वरूप है उसके प्रति हम श्रद्धावान होते हैं। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो ये है, ये उपनिषदों से लिया गया जो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये जो है योग का शास्त्र है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का शास्त्र भी है और योग का शास्त्र भी है। तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में जो हम यहाँ पर हमने देखा, उसको हम ये हमारा जो छठा अध्याय, जो 6th अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग जिसको कहा गया, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का सभी के प्रति आभार, अनिल जी के प्रति आभार, और जो भी यहाँ पर मेरे मित्र सुन रहे हैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए, और सबसे ज्यादा आभार उस श्री कृष्ण की चेतना के लिए कि उन कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा ही ये ज्ञान मेरे माध्यम से सभी को पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूनिवर्स का प्लान है, मेरा कोई प्लान नहीं है। जब भगवत गीता सुबह हमें शेयर करवाना, ये करना, यूनिवर्स का काम, मेरा कुछ काम नहीं। तो आत्म संयम योगो नाम छठो अध्याय आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसको ध्यान योग भी कहते हैं। तो ध्यान कैसे करना चाहिए, तो ध्यान से हम योगी बन सकते हैं। तो कर्म फल की जो हम इच्छा नहीं रखते और कामना और राग हम छोड़ देते हैं, वही योगी बन सकता है। हमारे में बिल्कुल कामना नहीं रहती, राग नहीं होता, तभी हम योगी बन सकते हैं। तो वो हम अंदर से चेक कर सकते हैं। हर रोज हमको चेक करना है कि क्या हम योगी है, क्या क्या रात को हम पूरे दिन की जो दिनचर्या हुई, रात को हम 10 मिनट बैठ के आनंद से वो पूरा दिन का जो 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 हमने काम किया वो हम याद करेंगे, चेक करेंगे, तो पता चलेगा कि हम कहाँ सही हैं, हम कहाँ गलत हैं, हम योगी हैं कि नहीं है। ये बात जरूर हमको पता चल सकता है। और आपने ये भी अच्छा समझाया कि योगी परमात्मा में ओतप्रोत बन के परमात्मा प्रत्यय श्रद्धा रखता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो योगी का बनना है तो वैराग्य और अभ्यास, ध्यान का अभ्यास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो वही बताया है। और मन जो है हमारा चंचल मन है, तो चंचल मन को अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन चंचल है, हमारी इंद्रियों वश में नहीं होती, और ये इंद्रियों हमारी बाहर की तरफ खींच जाती है और हम न जाने कौन से कर्म करने लग जाते। तो उसको वश करने के लिए, मन को वश करने के लिए, इंद्रियों को वश करने के लिए ध्यान का अभ्यास जरूरी है और वैराग भी जरूरी है। जब तुम वैराग में आएंगे तो ही हम ध्यान कर सकते हैं, भक्ति तभी हम कर सकते हैं। बाकी तो हम हजारों लोगों को बोले भाई तुम ध्यान करो, तुम ये करो, और नहीं करेंगे। जब इसके अंदर वैराग आएगा तब ही ये आगे जाएगा, बाकी तो नहीं जा सकता। तो मन को वश करना है, मन को अच्छी तरह से
इंद्रियों को अच्छी तरह से सारे रास्ते में ले जाना है। जो इंद्रिया हमारी आंख है तो अच्छी तरह से देखना है, सबको भगवान का रूप देखकर देखना है आंख से, ये हमारी इंद्रिया है। और हाथ है तो ऐसा समझना कि हमको अच्छा कर्म करना है हाथ से, कोई बुरा न हो जाए। अच्छा, हमको ये दान करना है, सात्विक दान करना है। पाँव जो दिया है तो ये अच्छी तरह से यात्रा करें, ध्यान की यात्रा में हम जाए। जो कान दिया गया है इंद्रिय का, वो अच्छा हम श्रवण करें। जो ये नाक, जो नासिका है, उससे हम अच्छा सुगंध दे। जो मोह दिया है जीहवाटी का, उससे हम अच्छा बोले, अच्छा कर्म करे, अच्छी बोले, अच्छी वाणी रखे। तो ये सब इंद्रियों का काम क्या है? तो इंद्रियों को वश करना, यानी कि अच्छी तरह अच्छा रास्ता पे उसको लाना। तो मन जो चंचल है उसको गंगा सती पानबाई ने, मैं 2 ही पंक्ति गाता हूँ, तो वो भी कहा है, हे मेरू डगे पण जेना, मनड़ा नगे नहीं रे पानबाई, भले रे बागी पड़े ब्रह्मांड रे। तो वो बोलती है गंगा सती पानबाई कि मेरू डगे पण जेना मन ना डगे। जो मेरू पर्वत पे डग जाए, और हमारे अंदर भी एक मेरू दंड आता है, वो भी डग जाए, तो भी हमारा मन को नहीं डगना चाहिए। जो योगी बनने के लिए और ध्यान करने के लिए कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बाधाएं आए, पर हम ध्यान नहीं छोड़ेंगे और हम योगी बन के ही रहेंगे। तो भगवान ने यही बताया कि अर्जुन को नहीं बताया कि भाई अर्जुन तू ही योगी बन। हम सबको ही योगी बनना है। हम सभी योगी जब बनेंगे तभी हमारा जो जितने कर्म है वो कट जाएंगे, और पिछले जन्म का भी हमको पता चलेगा कि हम कितने जन्म हुए हमारे। तो योगी को सब पता होता है जब योगी बन जाता है। तो यहाँ आपने 3 गुणों की बात कही थी। इनमें जो सत्व गुण जो होता है वो सुख की आसक्ति को जन्म देता है। सत्व गुणी जो आदमी होता है वो सुख प्राप्त करता है, उस वो आध्यात्मिक की तरफ बहुत आगे जाता है। जितना जितना सात्विक होगा, सत्व गुणी होगा, उसमें वो ज्यादा आध्यात्मिक तरफ ज्यादा बढ़ेगा। और रजोगुणी जो आदमी होगा वो दुख दुख करेगा, किसी को दुख देगा, वो दुख उत्पन्न करना है, रजोगुण जो है। और तमोगुण जो होता है वो मोह को उत्पन्न करता है। तो ये तीनों गुणों को हम पार करके गुणातीत होके तभी हम मोक्ष तरफ जा सकते हैं। तो भगवान ने यही बहुत अच्छी बात बताई है। और छठा अध्याय बहुत अच्छा है कि भाई ध्यान योग क्या है। वो तो 5000 पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को बता दिया था। बाद में ये पतंजलि ऋषि आए तो उन्होंने प्रकाशित किया। फिर बहुत सारे संतों आए। फिर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान सिखाया। फिर महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग द्वारा किया। फिर अ, बहुत सारे ध्यान के लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारा, जैसे हमारा पीएमसी पीएसएसएम भी अभी पत्री जी, सुभाष पत्री जी भी आनापान सती ध्यान ध्यान सिखाते हैं, करवाते हैं, और बहुत बुक्स की तरह फैला गया है। तो ये ध्यान योग बहुत पुराना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अभी अभी हुआ है। नहीं, ये तो भगवान ने 5000 वर्ष पहले ही भी दी, हमको सिखाई थी। लेकिन हम सब वो गीता पढ़ते ही नहीं, तो हमको कहाँ से पता चलेगा कि ये तो बहुत पुराना युग है। तो गीता हम भगवान के मंदिर में बहुत अच्छा कपड़ा लेकर बांध के वहां रख देते हैं, और उसके ऊपर वो कंकु जो आता है, जो उसके ऊपर तिलक करते हैं और ऐसे छाटा कर देते हैं, हाँ भगवान, हाँ गीता माता को ऐसा करो। अरे गीता माता को आप पढ़ो, अंदर से एक एक पाना निकालो, भगवान क्या बोल रहे हैं वो देखो, तभी पता चलेगा। ऐसा पूजन करने से और गीता को कपड़े में बांधने के को आपका कुछ कल्याण नहीं होगा।
पूजने से कोई वो नहीं होगा। कई लोग ऐसे रखते हैं गीता को लाल कपड़े में बांध के, फिर उसके ऊपर कंकु के छाटे करके तिलक लगा के रख देते हैं। हाँ, अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कल्याण होने नहीं वाला। भगवान ने कहा क्या क्या पंचअध्याय में क्या कहा है वो पढ़ो आप। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सर्व गीता प्रेमियों को कि गीता में 700 श्लोक है, 365 का एक वर्ष होता है। इसमें से हम हर रोज 2 श्लोक हमारे लिख के हमारे अंदर रखेंगे ना, जेब में या किस में, इसका भावार्थ के साथ रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे तो 1 साल में भगवत गीता कंप्लीट पूरी हो जाएगी। इसमें कोई बात ही नहीं। और मुझे कोई संत ने बताया था कि आप 18 बार भगवत गीता पढ़ो, 18 बार, तो 19 बार आपको पूरा ज्ञान अंदर से आपको प्रकट होगा। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई भगवत गीता जब मेरे जितनी पढ़ता हूँ तो कुछ रोज नया लगता है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता तो 5,000 पहले यही यही है, लेकिन हम रोज पढ़ते हैं तो कुछ नया ही लगता है, कुछ नया ही अंदर से उत्पन्न होता है। तो ये भगवत गीता बहुत अच्छी है। और भगवान ने जो गाई है मधुर है, वो गीत है। मैडम ने कहा एक एक गीत है, बहुत अच्छी तरह से उसको समझना है। और श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है कि जो भगवान ने दिए गए रास्ते पर हमको चलना, उसको ही भगवत गीता श्रीमद् उसको कहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है मैडम, आपने 42 श्लोक तक बहुत अच्छी तरह से 47 श्लोक ये छठा अध्याय के बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से विश्राम किया। हिंदू मैडम आपका खूब खूब मैं आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। और ऐसे ही आप आगे गीता का जो कोई भी अध्याय आप अच्छी तरह से हमको शेयर करेंगे और फिर आपका ये जर्नी आगे चलती रहेगी। Yes. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। और यहाँ गीता प्रेमियों के में मेरा प्रणाम, आदर प्रणाम है। और जिसको क्वेश्चन करना है, जिसको विचार शेयर करना है तो कर सकते हो। गीता मैडम आइए और वेरी क्वेश्चन और नाइस। थैंक यू आत्मवंदन सो मच। सभी को आत्मवंदन सुनाई दे रही है? हाँ जी। यस मैडम। Very nice, madam. Very nicely you summed up everything. Why summed up? You explained in detail everything, every sloka, every verse of Atma Sanyama Yoga. बहुत ही अच्छी तरह से अपने हो गया। 2 इम्पोर्टेंट अध्याय हो गया, कर्म योग और अभी मैडम आत्म संयम योग लेते। वेरी नाइस मैडम। इतना एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आप द वे यू पुट इट अक्रॉस टू अस टू मेक इट अंडरस्टैंड very nicely, easily. Very nice, मैम, वेरी नाइस। एंड अनिल प्रजापति जी ने सब कुछ बता दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ज्यादा ही बता दिया। तो मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं की एक्सेप्ट आई एम वेरी हैप्पी आई कम। सर कहते हैं कि हम पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ते उतना नया नया लगता है। मैं क्या कहती हूँ, पढ़ना भी चाहिए और दूसरों से भी सुनना चाहिए। लाइक इंदू मैडम, मणिमाला मैडम, सबसे हम गीता का ज्ञान लेना चाहिए। तो वो दैट विल ऑल्सो हेल्प अस अ लॉट। हम साउथ के लोग ना बहुत सहस्रनाम पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। हम ज्यादा भगवत गीता के ऊपर ये फोकस नहीं देते। Only the North people I have noticed after coming to ये movement में, PSSM movement में, कि नॉर्थ के लोग बहुत गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। लेकिन हम साउथ के लोग इतना नहीं, हम पूजा पाठ और श्लोक पढ़ने में ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो जब भी मैं PSSM मूवमेंट में आई, जब मैंने देखा कि सबको गीता के बारे में कुछ ना कुछ पता है, आई फेल्ट वेरी सैड नहीं बोलो, बहुत बुरा लगा, मैं कैसे रह गई पीछे। देन मुझे ऐसे ही गीता परिवार का एक ये मिल गया, फ्लायर मिल गया, मैं जुड़ गई। अभी उसके बाद मैं गए सितंबर से मैं सभी से मैं सुन रही हूँ, सभी से सुन रही हूँ गीता के, जो कोई प्रवचन देते, विवेचन देते, विश्लेषण देते, मैं सुनती रहती हूँ। क्यों? बार सुनते ही, सुनने से ही माइंड में बेटर रजिस्टर नहीं होता, नहीं तो रोज के कामकाज में हम भूल जाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं।
So very nicely madam has described. I have known madam for the past 4 years. 4 years से मैं जानती हूँ आत्म जागृति में। जब से मैं जुड़ी हूँ मैडम को मैं सुनती रहती हूँ। विवेक चूड़ामणि भी मैडम बहुत अच्छी तरह से बताती है। भगवद गीता भी मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया। वेरी नाइस मैडम। इंदु मैडम, आई एम सो हैप्पी आई एम लिसनिंग फ्रॉम यू भगवद गीता। मैडम एक ही क्वेश्चन है। 35 श्लोक और 38 में श्री भगवान वाचा यहाँ भी असंशयम महाबाहो, ओके, ये भगवान उवाच में आया है। फिर 38 में आया है अप्रतिष्ठो महाबाहो। तो यहाँ दोनों एक ही मीनिंग है कि अलग अलग है? कौन महाबाहो? भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कह रहे करते हैं। हैं। यस, और 38 में जो है अर्जुन श्री कृष्ण को भी कह रहे हैं, है ना? अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो अर्जुन वाच है ना, जो 38 में हाँ आया है, तो वो हाँ अर्जुन वाच है। अर्जुन भी श्री कृष्ण को महाबाहो से ही हाँ। उन्होंने उनको कहा, उन्होंने कहा आप भी तो महाबाहो हो, है ना? जैसे हम Okay. कहते हैं ना कि आपने मुझे कहा कि मैं ऐसा हूं, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसके लिए आगे वो यही कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं बता सकता, है ना? मेरे जो संशयों को आप ही हाँ, केवल उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो ओके। हमसे ज्यादा अच्छा ज्ञानवान होता है उसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि यस, मेरे दिल में अगर कुछ संशय है हाँ किसी भी चीज के प्रति, हम सॉल्यूशन के लिए उसी के पास जाते हैं जिसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। नेचुरली वही हमारे संशयों को मिटा सकेगा। तो यहाँ ओ, पर जो है दोनों में एक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं महाबाहो, यहाँ पर अर्जुन भी श्री कृष्ण को महाबाहो ही कह रहे हैं। ओके यस, ओके ओके। थैंक यू मैडम फॉर क्लैरिफिकेशन। और संध्या पारकर जी का भी ध्यान बहुत ही अच्छा था। सिंगिंग बॉल बैकग्राउंड यस, म्यूजिक वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा थैंक यू था। संध्या पारकर जी। थैंक यू इंदु मैडम। और आपसे सुनते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सुनीता जी। तो चित्रा मैडम अनम्यूट करिए। क्या कहूँ सर, सब कुछ तो आप लोगों ने कही थी। बहुत सुंदर मैम बताती है। बस मैं तो सुनकर ही दंग हो रही हूँ। इतना सुंदर ज्ञान मुझे मिल रहा है गीता का, उससे बहुत धन्य हो गई हूँ मैम मैं। और आप भी बहुत अच्छा बताते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अनिल प्रजापति सर। आपकी वजह से सब इतना कुछ आपका भी क्या क्या क्वालिटी है मुझे अभी मालूम पड़ रहा है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर मैडम। जो गीता वो क्या पान भाई, उनके बारे में आप जो कुछ बता रहे हैं, थैंक यू फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। यू दशरथ भाई सर। हाँ दशरथ भाई आप भी बताइए। अब आप बहुत अच्छा आप समाप्त करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं। आत्मवंदन। मोहम्मद सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ लेकिन। मेरा हाँ अनिल भाई, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अभी कुछ आया आवाज? टेक्निकल फॉल्ट है। फिर भी अगर मेरी आवाज सुनाई देती है तो मैं हाँ सुनाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। तो ये जो ज्ञान है जो हम हर रोज ले रहे हैं और अब तक लेते आ रहे हैं, तो वो ज्ञान का जब तक हम हमारे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक अ, कोई मतलब नहीं होता है जीवन में। और ये वेरी ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म को जानने के लिए मतलब अभी तक तो हम सुनते आए हैं कि भाई ये ब्रह्म, हम ब्रह्म है, अ, हमको ब्रह्म को जानना है। तो वो ब्रह्म कैसे जाना जाता है? तो एक्चुअली वो जो उसका जो मेथड है, वो मेथड में हमको जाना चाहिए। सिंपली लिसनिंग तक सीमित रहेंगे तो दैट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल से। तो वेरी तो राइट वेरी। अभी वो ब्रह्म को कैसे जानना है
तो वो ज्ञान ये गीता में तो सब श्लोक सुनते आ रहे हैं हम लोग, Yeah. लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मैं जो समझता हूँ कि ध्यान में वो ऐसी अनुभूतियाँ आती है, क्योंकि मैं ध्यान भी करता हूँ, तो ध्यान में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें मेरा फिजिकल बॉडी नहीं रहता है, मैं वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता हूँ। तो मुझे उस वक्त ये मेरी फिजिकल बॉडी का कोई पता नहीं रहता है। तो वही एक Wow. मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। Okay. तो मैं भी एक मतलब कंटिन्यूअस ध्यान तो करता ही हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ध्यान का और पत्री जी ने जो बताया है कि ध्यान, ज्ञान, सज्जन सांगत्य और हम जो हमारा जो अनुभव है वो भी हम लोगों को बताए कि भाई ध्यान में हम कैसे भगवान या ब्रह्म को जान सकते हैं। वैसे तो पत्री जी बता रहे हैं कि गॉड तो हम ही है, तो हमको जानने के लिए हमको अंदर जाना पड़ता है, और अंदर जाने के लिए ध्यान मेरे ख्याल से सबसे अच्छा माध्यम है। तो मैडम ने जो हमको गीता ज्ञान दिया, वो गीता ज्ञान सुन के हम हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे वो मतलब सपोर्टिव रहेगा गीता का ज्ञान। धन्यवाद, आत्मवंदन आप सभी को। थैंक आपका यू दिन सर। मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. बहुत अच्छी तरह से बताया। तो 2 लाइन ध्यान पे मैं बोलती हूँ, उसके बाद हाँ। अपन करेंगे। Yes, madam. यस, तो अब मेरा ही अपने आप से ही कुछ पंक्तियां कभी कभी मैं लिख भी लेती हूँ। तो जीवन है बेकार ध्यान बिन, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार ध्यान बिन, जीवन है बेकार, बीत चुका सो बीत चुका अगला जन्म सवार, बीत चुका सो बीत चुका अगला जन्म सवार, ध्यान बिन जीवन है बेकार, ध्यान बिन जीवन है बेकार, माया ने तुझको बेकाया संग चले ना तेरी काया, माया ने तुझको बेकाया संग चले ना तेरी काया, क्यों बनता होशियार ध्यान बिन जीवन है बेकार, क्यों बनता होशियार ध्यान बिन जीवन है बेकार, धन दौलत और मेल खजाना जिसको मूर्ख अपना जाना, धन दौलत और मेल खजाना जिसको तूने अपना जाना, तू जाएगा हाथ पसार ध्यान बिन जीवन है बेकार, जाएगा तू भी हाथ पसार ध्यान बिन जीवन है बेकार, छोड़ दे तू ये झूठे रिश्ते जो तुझको नाहक बेकाते, छोड़ दे झूठे रिश्ते नाते जो तुझको नाहक बेकाते, मत बन तू लाचार ध्यान बिन जीवन है बेकार, मत बन तू लाचार ध्यान बिन जीवन है बेकार, अपना जीवन सरल बनाओ ध्यान करो औरों को सिखाओ, अपना जीवन सरल बनाओ ध्यान करो औरों को सिखाओ, तब होगा उद्धार ध्यान बिन जीवन है बेकार, तब होगा उद्धार ध्यान बिन जीवन है बेकार, बीत चुका जो बीत चुका तू आगे का जन्म सवार, ध्यान बिन जीवन है बेकार, ध्यान को अपनाएं, अपने जीवन को का उद्धार स्वयं करें, है ना। हम उद्धरेत आत्मनात्मानो, हम उद्धार स्वयं ही कर पाएंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हमका उद्धार हमको ही करना है, कोई गुरु नहीं करवाता, लेकिन भगवान ने जो बताया रास्ता, वही रास्ते पे हम चलेंगे ना, तो ही हमारा आत्मा का कल्याण हो सकता है, बिल्कुल। वही हम उद्धार कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद इंदु मैडम और गीता जी मैडम, दशरथ सर, चित्रा मैडम, जो सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम है। कुछ कहना है गीता मैडम, अभी कुछ आपको?
नहीं नहीं सर, मणिमाला का 24th का आपने नहीं भेजा है, मेरे पास 23rd और 25th 24th भेज का। देता हूँ, आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबका मैं धन्यवाद कल अदा करता हूँ। कल है Yes, ना? ओके जय हिंद। ओके, वेरी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, सभी को ढेर सारा प्रेम। यहाँ से भी हृदय से आभार मैडम, इंदु मैडम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम शांति शांति शांति।